ईरान का रिस्पांस ट्रंप को पसंद नहीं आया। ट्रंप ने कहा कि ईरान की हंसी बहुत जल्दी बंद होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ दे टीवी पर। तो ट्रंप के पीस प्रपोजल पर ईरान का रिस्पांस आना था। कल पाकिस्तान के थ्रू ईरान ने अपना रिस्पांस भेजा। ईरान ने कहा कि वॉर बंद करवानी है तो वॉर सभी फ्रंट्स पर बंद होगी, लेबनान में भी, जहां पर इजराइल और हिजबुल्लाह आपस में लगे पड़े हैं। सीज फायर के बाद भी वहां पर वॉर रुकी नहीं। इसके अलावा ईरान ये भी चाहता है कि यूएस ईरान को वॉर डैमेजेस पे करे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खाली करे और स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की सॉवरेनिटी को भी एक्सेप्ट करे, ईरान पर सैंक्शंस हटाए, एसेट्स को डिफ्रीज करे और मिडिल ईस्ट को पूरी तरह से खाली करके वापस चला जाए। तो ये कंडीशंस ऐसी हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं दिख रही। ट्रंप को 1 घंटा भी नहीं लगा ईरान के इस ऑफर को रिजेक्ट करने के लिए। तो कहा यह जा सकता है कि पाकिस्तान जो इस डील को मीडिएट करा रहा था, कॉन्फिडेंट था कि डील हो जाएगी, पर इस बार कोई डिवाइन इंटरवेंशन नहीं हुआ। बातचीत फेल हो गई और सेकंड अटेम्प्ट की बातचीत भी फेल हो गई। खैर, तो सिचुएशन जस का तस है और अब पूछने वाली बात यह है कि क्या वॉर अब दोबारा शुरू होगी। तो हाँ, ऐसा बिल्कुल होना तो चाहिए, पर अभी ये होगा नहीं, क्योंकि अभी एक उम्मीद ट्रंप की चाइना विजिट से जुड़ी हुई है। परसों यानी कि 13 मई को ट्रंप चाइना में होंगे। ट्रंप की इस विजिट में मुद्दे डिस्कस करने को तो बहुत हैं। चाइना के क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा, यूएस का बोइंग एयरक्राफ्ट जो चाइना खरीदना चाहता है, एक बातचीत न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी पर भी होनी है। वो ट्रीटी जिसमें अभी तक रशिया और यूएस ही पार्टिसिपेट किया करते थे, अब दोनों ही चाहते हैं कि चाइना भी इसमें इंक्लूड हो, पर चाइना इंटरेस्टेड नहीं है। बातचीत ताइवान पर भी होनी है, पर इस सबसे कहीं ऊपर मुद्दा रहने वाला है ईरान का। यूएस चाहता है कि चाइना ईरान पर अपने लिवरेज को यूज करके कोई विन विन डील क्रैक करवाए ताकि यूएस को एक फेस सेविंग मिल सके। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अब इस वॉर से हो गए हैं बोर और एक डेस्परेट एग्जिट चाहते हैं, पर ईरान इनको फंसाए पड़ा है। कोई ऐसी डील नहीं दे रहा जिससे यूएस की गर्दन भी बच जाए और इज्जत भी। इसलिए ये डेस्परेशन आपको यहाँ यूएस के इस चाइना विजिट में देखने को मिलेगा। अच्छा, इस सबसे ताइवान थोड़ा नर्वस है। ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर लिन चिया-लुंग का कहना है कि वो यूएस के साथ अपने रिलेशंस को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, पर यूएस की इस चाइना विजिट से वो अपने लिए कोई सरप्राइज एक्सपेक्ट नहीं करते। ये कहने का मतलब ये है कि इस विजिट में ताइवान के लिए कुछ भी पॉजिटिव निकल कर नहीं आएगा, सब कुछ न्यूट्रल रहने वाला है। ताइवान के ऊपर तो बात ही नहीं की जाएगी। खैर, अपने दिल पर हाथ रखकर ऑल इज वेल बोलकर ये पब्लिक में कुछ भी बोलें, पर सच पूछिए तो ताइवान की हवा टाइट। डर है कि कहीं ईरान के साथ डील के डेस्परेशन में ट्रंप चाइना से इनकी रील न कटवा दें। सो यूएस के लिए एक डिग्निफाइड एग्जिट बहुत जरूरी है, ट्रंप के अपने करियर के लिए भी, क्योंकि अगर रिपब्लिकन्स नवंबर का मिड टर्म इलेक्शन हार गए और डेमोक्रेट्स ने कांग्रेस पर अपनी पकड़ बना ली तो ट्रंप को इम्पीच किया जा सकता है, यानी कि ट्रंप के ऊपर महाभियोगी कार्रवाई हो सकती है और ट्रंप की प्रेसिडेंसी 4 साल के बजाय 1.5 साल में ही खत्म हो सकती है। तो ये ट्रंप का पर्सनल कंसर्न है, आखिरी प्रेसिडेंसी है, इतनी छीछा लेदर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा स्टेक पर है यूएस की सुपर पावर की इमेज भी। अगर यहाँ से ईरान ने अपनी सारी कंडीशंस मनवा ली तो यूएस बस वो पेपर टाइगर बनकर रह जाएगा जो फड़फड़ा कर बस टॉमाहॉक मिसाइल्स का स्टॉक पाइल डिप्लीट कर सकता है, रिजल्ट्स नहीं निकाल सकता। इधर नेतन्याहू ने कल सीबीएस न्यूज को एक इंटरव्यू में कहा कि यूएस में यंग लोगों में इजराइल के लिए सपोर्ट कम हो रहा है और ये सब सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है, जहां पर कुछ कंट्रीज ने बॉट फार्मिंग करके इजराइल के लिए नेगेटिव पब्लिसिटी की है। Because of what you said, exactly what you said, Major. In other words, we have seen the deterioration of the support for Israel in the United States. Almost, I would say, it correlates almost 100% with the geometric rise of social media, and that by itself is not what caused it. And I don't believe in, in censoring them or anything, but I'll tell you what happened. We have several countries that basically manipulated social media with bot farms, with fake addresses to break the American sympathy to Israel, to break the American-Israeli alliance because they think it's in their interests. And they do it in a clever way. It's like you hear a text message. I'm a red-blooded Texan. I always supported Israel, but I can't stand what they're doing. I'm turning against Israel. And then you trace the address to some basement in Pakistan, So इजराइल भी अब इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है कि यूएस बस भागना ही चाहता है। अब $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि आगे क्या होगा। तो मुझे ये लगता है कि ईरान को अपनी कंडीशंस को थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। फेस सेविंग करने के लिए यूएस को एक बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर इस समस्या का कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन नहीं है तो मिलिट्री सोल्यूशन भी नहीं है। और जब ना डिप्लोमेसी से बात बनती है ना कन्वेंशनल मिलिट्री ऑपरेशन से बात बनती है, तो अंत में एक ही ऑप्शन बचता है और वो है न्यूक्लियर। इसलिए इसका सॉल्यूशन इसी स्टेज पर जरूरी है। चलिए, डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे चाइना, फिर और अपडेट्स निकल कर आते हैं, फिर चर्चा होती है आगे कि ये कहानी क्या रुख लेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और अपडेट्स के साथ।